हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि वो काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं यूरोपास सीवी बनाने में। किसी को पता ही नहीं, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं यूरोपास सीवी फॉर्मेट है क्या। तो आई डिसाइडेड टू मेक अ इलेबोरेट वीडियो ऑन इट। सो कहीं नहीं जाएगा, आखिर तक देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें एक्सप्लेन करी हैं। और ख़ास तौर पर ये वीडियो मैं एक सब्सक्राइबर की वजह से बना रहा हूँ, जो जिसको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप एक यूरोपास सीवी फॉर्मेट बताएं। और ये ख़ास तौर पर आप सब लोगों के लिए है जिनको यूरोपास के सीवी बनाने में इशू फेस कर रहे हैं। तो बात करते हैं यूरोपास सीवी फॉर्मेट बेइंतहा ज़रूरी है यूरोपियन यूनियन के अंदर। अगर हम एडमिशन लेने जा रहे हैं किसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इस इस वजह से ज़्यादा ज़रूरी है। ये जॉब की नहीं बल्कि आपकी एकेडमिक एवेल्यूएशन की जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, इसकी बुनियाद पर भी आपको आता है और कभी कभार रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा होता है। तो कहीं नहीं जाएगा। अगर अब आगे हम बात करते हैं सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो यूरोपास सीवी फॉर्मेट मैं क्यों कहता हूँ, इससे पहले वाली जो वीडियो थी आपको याद होगा कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू स्टडी इन इटली पार्ट 2 के अंदर मैंने बताया था कि यूरोपास हमेशा सीवी फॉर्मेट हमें इस्तेमाल करनी है जब हम कहीं यूरोपियन यूनियन या फिर कहीं हम अप्लाई कर रहे होते हैं। तो दूसरे जो ये इंटरनेट कैफ़े और जो दूसरे प्रिंटर शॉप्स वाले जो फॉर्मेट्स होते हैं, उसको आप इस्तेमाल करने से काफ़ी गुरेज करें, क्योंकि ऐसे करने से काफ़ी सारे लोगों के रिफ्यूज़ल आ जाते हैं। वो अब अनअपडेटेड फॉर्म होते हैं, अपनी दुकान चमकाने की खातिर ये लोग ऐसा कर रहे होते हैं। इन लोगों के पास भी ये यूरोपास फॉर्मेट नहीं होता, मैं आपको बताता चलूँ। ठीक है। और हमेशा यूरोपास सीवी फॉर्मेट के अंदर हमेशा अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का भी ज़रूर मेंशन करें कि मैंने यहाँ पर किया हुआ ऐड। ये इस तरीके की दिखने में होती है। यूरोपास सीवी फॉर्मेट आपको नज़र आ रहा है सही तरीके से। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके नीचे पर्सनल स्टेटमेंट, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें बनाएंगे और हम किस तरीके से फिल करेंगे इसको रजिस्टर कैसे करेंगे इसके पोर्टल में। तो कहीं नहीं जाएगा, ये ख़ास तौर पर वीडियो आपकी नहीं है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। Subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for the latest videos and updates. हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो फर्स्टली आपको यहाँ पर सिंपली गूगल सर्च करना होगा, लिखना होगा यूरोपास सीवी। यूरोपास जब हम सीवी पर क्लिक करें, जब ये सर्च करेंगे तो फिर हमारे सामने सबसे पहला वाला जो लिंक आएगा उस पर हम जाएंगे, क्रिएट योर यूरोपास सीवी। नीचे की तरफ जब हम जाएंगे तो हमारे पास ये लिखा होगा, ये सारी डिस्क्रिप्शन आ रही होगी। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्रिएट योर यूरोपास प्रोफाइल। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि मैं अपने आप को रजिस्टर करूँ या फिर लॉग इन एज अ गेस्ट करूँ। तो आप जो चाहे कर सकते हैं, मैं लॉग इन एज अ गेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। क्रिएट माई प्रोफाइल अपलोड अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपलोड कीजिए या फिर क्रिएट माई प्रोफाइल पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपसे डेट फॉर्मेट पहले पूछेगा कि डेट फॉर्मेट किस तरीके से रखनी है, मैंने ये कर लिया। इस तरीके से अब मेरी डिटेल्स ये मांगेगा, मैं अपनी डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है। और जिस तरीके से मैंने ये अपनी डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ, आपको वन बाय वन नज़र आ रहा होगा। ठीक है। ऑलराइट, मैंने अपना जेंडर सेलेक्ट किया, अपनी नेशनैलिटी मैंने ऐड करी। अगर आप डुअल नेशनलिस्ट हैं तो फिर आप ज़रूर इसमें सेलेक्ट कीजिए अपना कुछ और। आप अपनी मिसाल के तौर पर कोई भी ईमेल आईडी है आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिए। आप इसके अंदर अपना अगर मोबाइल नंबर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिए, जैसे कि पाकिस्तान का +92 है। ठीक है। आपको अपनी ये सारी की सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी होंगी। फर्स्टली आपको जो चाहिए होगा सारी नॉर्मल डिटेल्स, जैसे कि आपका ईमेल हो गया, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस हो गया, ये सारी चीज़ें, पोस्टल कोड, सिटी, कंट्री एक्सेट्रा। तो मैं क्या करूँगा, वन बाय वन इन सबको अभी ऐड करूँगा। रिमेंबर, मैंने अभी क्या किया है, लॉगिन एज अ गेस्ट किया है मैंने। ठीक है। मैं आपसे रिकमेंड ये करूँगा कि आप हमेशा इसमें अपना अकाउंट बनाइए ताकि फ्यूचर के अंदर अगर आपको कोई भी चेंजेस करनी हो तो आप ज़रूर कीजिए इसके ऊपर। ऑलराइट। तो मैं अभी इन सारी की सारी अपनी क्रेडेंशियल इसमें ऐड कर रहा हूँ, रुकिए देखते रहिए। मैंने अपनी सारी डिटेल्स इसमें ऐड कर दी हैं। प्लीज़ ज़रा अपनी केयरफुली सारी चीज़ें ऐड कीजिए। ओके। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया। अब वो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरा ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो फिल हो गया, अब मैं इसमें वर्क एक्सपीरियंस डालूँगा। अब फर्स्ट आप देखिए न्यू वर्क एक्सपीरियंस,
ठीक है। टाइटल ऑफ ऑक्यूपेशन, अगर आपने कहीं काम किया है एज अ, कोई भी आपकी जो डेजिग्नेशन है आप उसमें वो ज़रूर ऐड कीजिए। एज एन असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, टीम लीड, एसोसिएट, इंटर्न एक्सेट्रा। इधर एम्प्लॉयर का नेम लिखिए, कहाँ पर आपने काम किया है। सिटी यहाँ पर लिखिए, आपकी वो सिटी जिसमें जहाँ पर आपने काम किया है, कराची। कंट्री आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप फ्रॉम कब से लेकर कब तक, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मई, 1 मई से लेकर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपने तब से लेकर अब तक, अगर आप वो अपनी डेडलाइन लिख दीजिए कहाँ तक है। अगर आप मिसाल के तौर पर अभी तक वहाँ पर काम कर रहे हैं तो आप वहाँ पर उसको ऑनगोइंग पर क्लिक कर दीजिए। तो आइए, और ये सारी चीज़ें थी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं आपके सामने। यहाँ पर आप अपना ऑक्यूपेशन लिखेंगे, अपनी डेजिग्नेशन, आपने एज ए टीचर, एज ए असिस्टेंट मैनेजर, एज ए XYZ जो भी आपकी डेजिग्नेशन थी वो आप कीजिए। आप यहाँ पर अपने एम्प्लॉयर यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आपने काम किया उसमें आप ऐड कीजिए अपना सिटी, अपने कंट्री, अपनी एम्प्लॉयमेंट की स्टार्टिंग डेट, और अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो चुकी है तो फिर आप उसको ये सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, इसके अंदर आपने डेट डाली है। अगर आप वही जॉब कर रहे हैं तो फिर आप उसमें ऐड कर कीजिए। आप बताता चलो मल्टीपल स्पेस डाल सकते हैं। अगर आपने इंटर्नशिप की फिर जॉब की तो आप इसमें ऐड न्यू वर्क पर क्लिक करके डाल ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए चले हम ऐड करते हैं वन बाय वन। ऑलराइट गाइज, मैंने अपनी सारी चीज़ इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, अगर मुझे और डिटेल्स करनी है तो फिर आप ऐड न्यू वर्क पे कर सकते हैं, मुझे नहीं करनी तो फिर मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं एज ए एग्जाम्पल के तौर पर कर रहा हूँ, आप ये ना समझे कि ये मेरी करंट ऑक्यूपेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, अपनी न्यू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, अगर आपने कोई बैचलर्स डिग्री हासिल की हुई है तो हमेशा डिसेंडिंग टू असेंडिंग की तरफ हम जा रहे होते हैं, बड़े से छोटे की तरफ। तो आपको अपनी ये चीज़ ऐड करने की पड़ेगी। फर्स्टली आपको अपने बैचलर्स या फिर मास्टर्स ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप मास्टर्स ऐड करेंगे, देन बैचलर्स, एंड देन आपकी जो प्रीवियस जो भी आपके आपने डिप्लोमा किया है फिर इंटरमीडिएट किया, आपको वो ऐड करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें बस इसमें ऐड करनी है। ज़रा रुकिए, अब मैं वन बाय वन ऐड करता हूँ। इसके अंदर हमारा टाइटल आ जाएगा, जैसे कि ठीक है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, प्लीज़ अपनी सीवी के अंदर ना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को कम से कम रखिए, क्योंकि ऐसे करने से आपके एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन का ज़रूर ख्याल रखें। ठीक है, मैं वन बाय वन फिल करता हूँ इन सब चीज़ों को। ऑलराइट गाइस, मैंने अपनी सारी डिटेल्स इसमें ऐड कर दी हैं। अपने जो डिग्री मैंने अटेन की थी वो थी, इंस्टीट्यूट का नेम, एड्रेस एक्सेट्रा, ये सब कुछ मैंने ऐड कर दिया। प्लीज़ ज़रा ख्याल रखें इन चीज़ों को फिल करते में, तमाम चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। अब आते हैं लैंग्वेज स्किल्स। आप सिंपल अपनी मदर टंग इसमें लिख दीजिए क्या है, आपकी उर्दू है। ठीक है, अगर आपकी मल्टीपल है तो आप उसमें सेलेक्ट कर लीजिए। अदर लैंग्वेज के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे चले इंग्लिश की, चले हम करते हैं इंग्लिश। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से बता सकते हैं आप कौन कौन सा यूज़र है ठीक है, प्रोफेशनल यूज़र हूँ मैं ऑब्वियसली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें आपने सेलेक्ट कर ली। ये यूरोपियन ग्रेडिंग मेथड होता है बेसिकली, इसके ज़रिए आप अपनी लैंग्वेज और प्रोफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपकी दूसरी लैंग्वेज है, जैसे कि मैंने जर्मन सीखी हुई है तो फिर आप जर्मन पर क्लिक करेंगे। मैं एक बेसिक यूज़र हूँ, मैंने नया नया सीखा है, मैं इतनी A1 तक ही आती है मुझे, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसके साथ साथ अगर आप एक और लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इटालियन की बात करें, इटालियन लैंग्वेज, तो ये भी थोड़ी सी बस टूटी फूटी आती है, और ये मैं वन बाय वन कर रहा हूँ इसमें ऐड। ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं करते में। और इसके बाद आप अगर डिजिटल स्किल्स के अंदर आप बता सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किया हुआ, इस तरीके से आप ये भी बता सकते हैं कि मुझे SQL भी आ रहा होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग जो होती है वो भी बता सकते हैं आप। टैबलू, जिस तरीके से टैबलू डेटा एनालिसिस, ये भी मुझे आता है। एक मिनट। ठीक है, जैसे ये हो गया। इस तरीके से आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर आपको कोई CRM सॉफ्टवेयर जैसे कि SAP या फिर सेल फोर्स आपको आता है तो आप सेल फोर्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो जो आपको लग रहा होता है आप उसमें ऐड कीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई ख़त्म। देखें आप कितना इजी है, बहुत इजी प्रोसीजर है। अगर आपको फिर भी कोई मसला आता है तो आप ज़रूर वीडियो देखिए और आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। एनीवेज, एक चीज़
ये तो हो गया। अब अगर अगर कोई भी आपको मसला होता है तो आप इसमें ज़रूर ऐड कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर कोई ट्रेनिंग एक्सपीरियंस या फिर आप कोई इसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिए। कोई भी शॉर्ट कोर्सेज़ ये ज़रूर लिखिए, इससे बहुत ज़्यादा आपके आपका इम्प्रेशन बहुत बूस्ट हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर किया था। तो सिंपल सी बात है, आप क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, कंटिन्यू ऐसा गैस कर लें या फिर वो कर लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। जब मैं क्लिक किया, अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर देखें आप ज़रा, यहाँ पर मैं अगर कोई भी कवर लेटर यहाँ पर जब क्लिक करूँगा तो ये मुझसे कह रहे हैं कि आप अपने फ़ोटो अपलोड कीजिए। तो मैं फ़ोटो भी अपलोड कर सकता हूँ, जो कि मेरी ने कोई इशू नहीं है। मैंने अपनी फ़ोटो अपलोड कर दी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये थोड़ी सी देखें प्लीज़ ज़रा, मैंने हमेशा ये बोला है कि आप लोग ये जो भी फ़ोटो वगैरह होती है ये आप मेहरबानी फरमा कर ये फॉर्मल के अंदर ही कीजिए। कोई वलीमे वाली सेल्फ़ी वगैरह मत आप क्लिक कीजिए, उससे बहुत ज़्यादा आपके जो एप्लीकेशन होती है उससे इम्प्रेशन पड़ता है। आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, अगर आप कोई दूसरा सेक्शन डालना चाहते हैं, जैसे कि आपने अगर आपने आपके पास कोई पोर्टफोलियो है, आप उसमें हॉबीज़, इंटरेस्ट, ऑनर्स एंड अवार्ड्स भी ज़रूर ऐड कीजिए मेहरबानी फरमा कर। जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया कि मेहरबानी फरमाकर अपने ऑनर्स एंड अवार्ड लिखिए। अगर आपके पास कोई एचईसी की स्कॉलरशिप या फिर कोई किसी भी टाइप की स्कॉलरशिप है तो आप ज़रूर उसमें ऐड कीजिए। ठीक है, एक मिनट, इसी ठीक है, ऐसे करके डेट भी आप डाल दें क्या था वगैरह वगैरह। देखिए मैं अपनी मर्ज़ी से डाल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि प्लीज़ आप कीजिए। इसके अंदर अगर आपके पास कोई मेरिट लिस्ट हो तो आप ज़रूर इसमें ऐसे करके ऐड कीजिए। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं मतलब कोई भी चीज़ ऐड करना, ज़रूर ऐड कीजिए इसमें। सो गाइज़, आपके कहने पर ये वीडियो बनाई ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए। आप लोगों को काफ़ी इनकन्वीनियंस फेस हो रही थी यूरोपा सीवी फॉर्मेट बनाने के लिए। तो ये था प्रोसीजर। अगर किसी भी तरीके का इशू होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाई जाए। और देखें, अब तक मैंने आपको 9 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में एप्लीकेशन प्रोसीजर बताया है। तो होपफुली मुझे इस बात की उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन अभी तक आप अप्लाई करना शुरू कर दिए होंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। एटलीस्ट 4 यूनिवर्सिटीज़ में तो एटलीस्ट आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिले, मैं ये चाहूँगा। तो प्लीज़ ज़रा एहतियात से सारी चीज़ें फिल कीजिए, एक मरतबा ज़रूर प्रूफ रीड कीजिए। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डाउनलोडिंग के अंदर काफ़ी सारे इशू फेस आ रहे हैं तो आप सिंपल से बात है कंट्रोल पी दबाकर सेव एज़ पीडीएफ भी कर सकते हैं। जब तक अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ मैं भी हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for the latest videos and updates.